अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्टिटर्स। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत प्यारी सी एक फ्लोर लैम्प बनाएंगे जो कि बिल्कुल हम ड्राइड लीफ और फ्लावर्स से बनाएंगे। तो इस तरह से आपको लीफ और फ्लावर्स को इस तरह से ड्राई करना है। तो आप इसे कोई सा भी प्लांट कट कर लीजिए, कोई सी भी लीफ, और उसको डायरी में रख के आप ड्राई कर सकते हैं। और इस तरह से फिर मैंने एक प्लास्टिक शीट लिया है ताकि नीचे रख सकूँ। कुछ मैंने टिश्यू पेपर, नैपकिन, आप कुछ भी ले सकते हैं। और फिर मैंने फेविकोल को पानी के साथ मिक्स करके थोड़ा सा पतला कर लिया और कुछ ड्राई फ्लावर्स और लीफ ले लिया है। तो इस तरह से आप कोई भी लीफ को ड्राई कर सकते हैं डायरी में रख के, और ये बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हुई है, फिर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इतनी ही बस चीज़ें चाहिए। और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नैपकिन लूँगी और उसे इस तरह से रख के, और ये जो मैंने फेविकोल और पानी वाला मिक्सचर बनाया था, इससे इसको बस स्टिक करते जाना है और पूरे पे लगाना है कम्प्लीटली अच्छे से। और फिर कुछ छोटे टुकड़े लगा के आपको जिस भी साइज़ का लैम्प शेड चाहिए उस हिसाब का आप साइज़ बना लीजिए। और इस तरह से मैंने कर लिया। अब यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई लीफ और फ्लावर्स जो भी मैंने रखे थे उसको लेके मैं अरेंज करती जा रही हूँ जहाँ जहाँ पे मुझे रखना है ये। उसके बाद मैं इस तरह से अरेंज कर ले रही थी लीफ को कि मुझे कहाँ कहाँ पे लगाना है। फिर मैंने यहाँ पे कैंडल को जला लिया है और इसमें मैं क्या करूँगी कि मैंने इस तरह के पेपर लिए हैं कुछ, और इसको साइड से मैं ऐसे जला दूँगी। थोड़ा सा विंटेज लुक चाहिए था मुझे इस लैम्प में, और देख के अच्छे से आग बुझ जाए तभी आप रखिए पेपर पे। और फिर इस तरह से मैंने इसको रख दिया है। बुक का आप कोई भी पेपर ले सकते हो, उसमें मैंने कॉफ़ी से पेंट कर लिया था इसलिए थोड़ा ऐसा कलर हो गया है। अब सभी को अच्छे से कम्प्लीटली ऊपर से पैक कर देना है। तो इसी तरह से टिश्यू पेपर रख के मैं पैक कर रही हूँ। तो चलिए पूरे को कर लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा आप एक ही लेयर लगाइए, मैं तो यही बोलूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने यहाँ पे 2-3 लेयर लगा दिया था, लेकिन आप एक ही लेयर लगाइए टिश्यू पेपर की लीफ को लगाने के बाद। तो इस तरह से मैंने पूरा कर लिया है, ये अच्छे से ड्राई हो गया है। तो चलिए इसलिए प्लास्टिक लगाया था नीचे ताकि इसको निकालने में आसानी हो। तो चलिए इसको पूरे को निकाल लेते हैं, और ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। बस आपको इस तरह से पीछे से प्लास्टिक को निकालते जाना है, खींचते जाना है और इसे निकाल लेना है। और ये थोड़ी देर में ही ड्राई हो जाता है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे टिश्यू पेपर का यूज़ किया है, ये बहुत जल्दी ड्राई होते हैं। तो इस तरह से मैंने कर लिया। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा और मुझे इन्हांस करना था इसके लुक को। तो मैंने यहाँ पे कॉफ़ी लिया है, उसको पानी के साथ मिक्स करके और उसका एक पेंट कर दूँगी ताकि एक विंटेज वाला लुक आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरे अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो इसके साइड वाले पार्ट को अच्छे से काट के निकाल देंगे। उसके बाद हम रिंग बना लेंगे। तो इस तरह से वायर से बना लिया। एक कूट का पीस लेना है कार्डबोर्ड का, उसमें मोल्डेड क्ले और स्कीवर से इसको सेट कर दिया। बीच में इस तरह से हमारा होल्डर रहेगा, इसको मैंने मोल्डेड क्ले और कार्डबोर्ड से सेट किया है। साइड में मैंने इस तरह से स्कीवर्स लगाए हैं 3, और फिर उसको मोल्डेड क्ले से फिक्स कर दिया है वायर के साथ। तो एक में आपको ऐसा करना है जो नीचे की साइड पे रहेगा और ऊपर वाला वायर बिल्कुल खाली रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ किया है और इससे करके इन दोनों रिंग को इस पेपर पे स्टिक कर देते हैं अच्छे से। तो चलिए इस तरह से धीरे धीरे आपको करके ऐसे स्टिक करना है। और अभी तक अगर वीडियो कुछ पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर अभी तक वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कर दिया पूरे पे। चलिए इसको लगा लेते हैं अच्छे से। तो इसी तरह से पूरे पे अच्छे से लगाना है आपको ग्लू धीरे धीरे करके। और इस तरह से जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको अब हम काट के निकाल देंगे सीजर की हेल्प से। चलिए साइड वाले पार्ट को भी अच्छे से काट के हम निकाल लेते हैं। तो पूरे को इसको भी काट के निकालेंगे, सीधा कर देंगे बिल्कुल, और इस तरह से इसको भी फिक्स कर देंगे ग्लू गन से। ठीक है, अब साइड वाले जो ऊपर नीचे का पार्ट था उसमें भी ज़्यादा जो पेपर निकला हुआ है उसको भी हम काट के हटा देंगे। और अब इसको इस तरह से हम मोड़ देंगे। ठीक है, जो ऊपर थोड़ा थोड़ा सा छोड़ देना है आपको। और मोड़ने के बाद इसको नीट लुक देने के लिए मास्किंग टेप का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से टेप लेना है हमें, और बहुत पतली सी एक बीट देना है, सामने में बहुत थोड़ा सा रखना है और अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है ताकि जो हमारा वायर है वो नहीं दिखे, और अच्छे से पेपर भी जो थोड़ा बहुत ग्लू गन से फिक्स नहीं हुआ होगा वो भी अच्छे से फिक्स हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से करने से बहुत अच्छा सा एक नीट लुक आएगा। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं, और उसके बाद हम बनाएंगे अपना स्टैंड जिसके ऊपर इसको हम लगाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से पूरे पे मैंने कर लिया, इसको ऊपर नीचे अच्छे से प्लेन। और अब चलिए बनाते हैं स्टैंड। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है पीवीसी पाइप और नीचे एक होल कर लिया है। किसी भी चीज़ को गर्म करके होल कर लीजिए, इसमें वायर इंसर्ट कराना है। फिर मैंने यहाँ पे फॉइल पेपर लगा दिया अपने बोल में ताकि वो जो सीमेंट हम यूज़ करें वो चिपके नहीं। और फिर एक वायर यहाँ पे लगा दे रहे हैं ताकि निकल नहीं जाए उठाए तो। और यहाँ पे पीओपी के साथ ग्लू और पानी मिक्स करके मैंने इसको अच्छे से हार्ड कर लिया। 1 दिन के बाद ये कम्प्लीटली हार्ड हो गया। अब इसको गोल्डन स्प्रे पेंट से मैं पेंट कर दूँगी कम्प्लीटली। ऊपर में होल्डर लगा दूँगी, और इस तरह से ये भी रेडी हो गया है। तो चलिए अब इसमें लगाते हैं अपना लैम्प शेड। तो ये जो बीच में मैंने रिंग बनाई थी वो ऐसे लग जाएगा होल्डर पे, और ऊपर से इस तरह से बल्ब लगा देना है। अच्छा, बल्ब मुझे वाइट था मेरे पास, तो मैंने क्या किया इसके ऊपर ग्लास पेंट कर दिया ऑरेंज कलर का। तो बहुत प्यारा सा एक शेड बन गया। तो अगर आपको भी ऐसा चाहिए होगा तो आप कम्प्लीटली उसको ग्लास पेंट कर दीजिए। और इस तरह से ये रहा इसका फाइनल लुक।
और ये बहुत प्यारी लग रही है। इसके अंदर से लाइट जलने के बाद बहुत अच्छा सा जो फ्लावर्स और लीव दिख रहे हैं ना, बहुत एस्थेटिक लुक आ रहा है। आप किसी भी कॉर्नर पे इसको रख के अपने कॉर्नर का लुक इन्हांस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा।